Are you for real? I'm for kicking. Reverse curse technique. Exactly. तो सबसे पहले क्लिप को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जिन भाई को इसमें दिक्कत आती है उन्हें मैं क्लिप का लेंथ दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को पहला क्लिप में आ जाना है और यहाँ पे रिवर्स प्लस रोटेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए स्पीड में आ जाना है और तीनों बीट को हटाने के बाद एगो नीचे और एगो 3x तक कर लेना है। उसे इसको हल्का सा छोटा करके डुप्लीकेट कर लेना है और बीट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद इसको रिवर्स कर लेना है। रिवर्स करने के बाद फिर से स्पीड में आ जाना है हम लोग को और ग्राफ को उल्टा कर लेना है। उसके दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम लगाएंगे हम लोग। उसके बाद पहला क्लिप का लास्ट की फ्रेम में आ जाना है और इसको जूम कर लेना है 155 तक और रोटेट कर लेना है -10 तक। इसके बाद वाला में भी वही करना है, 155 तक जूम करना है, इसमें रोटेट कर लेना है 9 तक। उसके बाद ग्राफ में आ जाना है। उसके लीनियर में आने के बाद कुछ स्टेप का ग्राफ बना लेना है। इसके बाद वाला में क्यूबिक इन को ऐड कर लेना है। इसके बाद वाला क्लिप में भी हम लोग को रोटेट प्लस रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवर्स कर लेंगे। तीनों डॉट को हटाने के बाद 3x तक रख लेना है और बेरेटर क्वालिटी करने के बाद हल्का सा छोटा कर लेना है इसको और डुप्लीकेट कर लेना है। उसका बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसको रिवर्स कर लेना है। रिवर्स करने के बाद इसका ग्राफ को उल्टा कर देना है स्पीड में आने के बाद। उसके दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम लगाना है। और इसको 155 तक जूम कर लेना है और रोटेट कर लेना है 10 तक। उसके सेकेंड क्लिप का फर्स्ट की फ्रेम में हम लोग आ जाना है। इसमें 155 तक जूम कर लेना है और रोटेट कर लेना है 10 तक। ग्राफ में आने के बाद कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है और सेकेंड वाला में क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, उसके बाद मिडिल के बाद में, और इसको जूम कर लेना है 200 तक। ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में। अब फर्स्ट में आने के बाद इसको 200 तक जूम कर लेना है। हल्का सा हाथ से ड्रैग करके एडजस्ट कर लेना है और ग्राफ में आने के बाद कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। इसके बाद वाला क्लिप में भी वही करना है, लेकिन इसमें लास्ट वाला की फ्रेम में हम लोग को 200 तक जूम कर लेना है। और फिर से हाथ से ड्रैग करके एडजस्ट करने के बाद ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। और फिर से हम लोग को ये लोग दोनों का ट्रांजैक्शन में आने के बाद वाइट फ्लैश 2 को ऐड कर लेना है। अब इसी टाइप का हम लोग को बाकी का क्लिप में करना है। ये क्लिप में हम लोग को रिवर्स प्लस रोटेट क्रिएट करना है। तो मैं जिस तरह कर रहा हूँ आप लोग को वैसा करना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। आगे अब जहाँ दिक्कत होगा मैं वहाँ पे बता दूंगा।
इतना करने के बाद इन दोनों का ट्रांजैक्शन में हम लोग को फ्लैश स्प्लिट को ऐड कर लेना है। अब ये क्लिप में भी हम लोग को रोटेट प्लस रिवर्स क्रिएट करना है। फिर इसको हल्का से छोटा करके डुप्लीकेट कर लेना है। बीट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद रिवर्स कर लेना है। उसके बाद स्पीड मारने के बाद ग्राफ को उल्टा कर देना है। उसके दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद पहला क्लिप का लास्ट की फ्रेम मारने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेना है और रोटेट कर देना है 10 तक। इसमें भी वही चीज़ करना है, रोटेट कर देना है 9 तक और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में और एक मिडिल के बाद, और फिर मिडिल वाला मारने के बाद इसको 200 तक जूम कर लेना है और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इसके बाद वाला क्लिप में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको 200 तक जूम कर लेना है। ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। अब इसके बाद वाला क्लिप में वही करना है, एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद इसको 200 तक जूम कर लेना है और ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। और फिर हम लोग को इसका दोनों ट्रांजिशन मारने के बाद वाइट फ्लैश 2 को ऐड कर देना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में सिर्फ हम लोग को रिवर्स करना है। उसके बाद हल्का छोटा करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है और फिर रिवर्स कर लेना है। उसके बाद ग्राफ को उल्टा करने के बाद दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है और पहला क्लिप का लास्ट की फ्रेम मारने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेना है और इसके बाद वाला क्लिप में भी 155 तक जूम कर लेना है। ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। और इसके बाद वाला क्लिप में भी सेम चीज़ हम लोग करना है। मैं देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। उसके देखिए यहाँ फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल के बाद और एक लास्ट में, और इसको 200 तक जूम कर लेना है। ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। इसके बाद वाला क्लिप में एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको 200 तक जूम कर लेना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में भी लास्ट में आने के बाद 200 तक जूम कर लेना है। ग्राफ हम लोग का सेम रहेगा। उसका इसका ट्रांजैक्शन में आने के बाद फ्लैशी स्प्लिट को ऐड कर देना है। अब इतना करने के बाद हम लोग को इफेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग को पहला क्लिप में आ जाना है और यहाँ पे शेक को ऐड कर लेना है। इसको पूरा क्लिप तक रख लेना है और हल्का सा छोटा कर देना है क्लिप से, और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद एक मिडिल में की फ्रेम लगाना है और इसका स्पीड को 100 और इंटेंसिटी को 30 रख लेना है। उसके बाद फर्स्ट में की फ्रेम लगाने के बाद इंटेंसिटी और स्पीड को 0 कर देना है और लास्ट में की फ्रेम लगाना है और इंटेंसिटी को 0 कर लेना है। उसके बाद ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर लेना। फिर इसको डुप्लीकेट करके फर्स्ट वाला शेक का हाफ तक रख लेना है और इसको आगे से भी एडजस्ट कर लेना है, और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाने के बाद स्पीड को 0 कर देना है और इंटेंसिटी को 35 रख लेना है, और लास्ट वाला में स्पीड को 100 और इंटेंसिटी को 0, और ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर लेना है। इतना करने के बाद छोटा वाला शेक को डुप्लीकेट कर लेना है और ब्लर को ऐड कर लेना है।
उसके इसको थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और मिडिल में आने के बाद ब्लर को 100 कर देना है। लास्ट वाला में ब्लर और रोटेट को 0 और फर्स्ट वाला में भी। और ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है। उसके इतना करने के बाद हम लोग को आ जाना है फिल्टर में और यहाँ से हम लोग को नेगेटिव फिल्टर को ऐड कर देना है। उसके इसको छोटा करके दोनों क्लिप का बीच में रख लेना है। उसके बाद एक मिडिल में की फ्रेम लगाना है और एक फर्स्ट में लगाने के बाद इसको 0 कर देना है और लास्ट में लगाने के बाद इसको 0 कर देना है। उसके मिडिल में आने के बाद इसको 75 तक रख लेना है। उसके बाद बस अब हम लोग को अब डुप्लीकेट करके सब क्लिप में लगाना है। उसके जितने भी फ़ोटो वाले क्लिप है उसमें हम लोग को छोटा सा को ऐड करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी बताना है। और एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव इफेक्ट को 3 की फ्रेम और फोटो वाला क्लिप में ऐड नहीं करना है। इतना करने के बाद 3 की फ्रेम वाला क्लिप में आ जाना है। इसको डुप्लीकेट करके ओवर लेयर में ले आना है और इसका लेंथ को 4 सेकंड तक रख लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट वाला में आने के बाद इसको 300 तक जूम कर लेना है। उसके बाद एडजस्ट में आने के बाद सैचुरेशन को -50 तक कर देना है। उसके बाद ग्राफ में कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है। उसके बाद लास्ट वाला की फ्रेम का ओबेसिटी को पूरा 0 कर देना है। अब इसी तरह हम लोग करना है जहाँ हम लोग 3 की फ्रेम यूज़ किए हैं। देखिए मैं किस तरह करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी इसको कर ले रहा हूँ। उसका इतना करने के बाद अब हम लोग को ये वाला ओवरलेयर को ऐड कर लेना है और इसका स्पीड में आने के बाद तीनों डॉट को हटा लेना है और एक को पूरा नीचे और एक को पूरा ऊपर कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं क्लिप के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। फिर इसको जूम कर लेना है हम लोग को 500 तक। इतना करने के बाद अब हम लोग को आ जाना है स्लाइस में और यहाँ से फिल्टर को चुनने के बाद इसको 25 तक रख लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है जहाँ जहाँ हम लोग फ़ोटो यूज किए हैं उसके जस्ट बगल वाला क्लिप में, जिस तरह मैं कर रहा हूँ।
उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग को एक वाइट वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को रख लेंगे हम लोग 4 सेकंड तक। और इसका एनिमेशन में जाने के बाद आउट में आ जाना है और यहाँ पे फेड आउट को पूरा में लगा लेना है। उसके बाद इसको फ्रेम के साइज से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करके हर क्लिप में लगा देना है, बस फोटो वाला क्लिप को छोड़ के। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ और यहीं पे हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Are you for real? I'm for kicking. Reverse curse technique.